एक बार गुरु वशिष्ठ जी से पूछा गया कि श्री राम का विवाह और राज्याभिषेक दोनों ही शुभ मुहूर्त देखकर किए गए थे, फिर भी ना वैवाहिक जीवन सुखमय हुआ ना ही राज्याभिषेक, ऐसा क्यों? तो मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरुनु, जसु अपजसु विधि हाथ। अर्थात जो विधि ने निर्धारित किया है वही होकर रहेगा। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के ही हाथों में है। महर्षि वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण भगवान राम के रहते ही लिख डाली थी और वो पहले से जानते थे कि श्री राम के जीवन में आगे क्या होने वाला है, फिर भी वो माता सीता को धरती में समाने से रोक नहीं पाए। ना ही श्री राम के जीवन को बदला जा सका, ना ही भगवान श्री कृष्ण के, और ना ही भगवान शिव माता सती की मृत्यु को टाल सके, जबकि भगवान खुद महामृत्युंजय हैं। ईश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु वो अपने ही बनाए हुए विधान को पलटना नहीं चाहते, क्योंकि अगर बनाने वाला ही अपने बनाए हुए नियमों को तोड़ देगा तो हमें क्या सीख मिलेगी। गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर साहब जी और गुरु गोविंद सिंह जी भी अपने साथ होने वाले विधि के विधान को टाल ना सके, जबकि वे सब समर्थ थे। रामकृष्ण परमहंस भी अपने कैंसर को टाल ना पाए। ना रावण अपने जीवन को बदल पाया और ना ही कंस, जबकि दोनों के पास सारी शक्तियां थी। जो होना है वो होकर ही रहता है, उसे आप चाहकर भी बदल नहीं सकते। आइए जानते हैं कि हमारे पुराणों में इसका वर्णन किस प्रकार है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत गए। बाहर के द्वार पर गरुड़ को छोड़कर भगवान विष्णु स्वयं भोलेनाथ से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध हो रहे थे। तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। इतनी सुंदर चिड़िया गरुड़ ने आज तक नहीं देखी थी। वो उसे देखकर सोच विचार कर उसकी तरफ आकर्षित हो ही रहे थे, तभी कैलाश पर यमराज पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटी प्यारी चिड़िया को आश्चर्य की दृष्टि से देखा और अंदर चले गए। तब गरुड़ समझ गए कि उस चिड़िया का अंत अब निकट है। यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। उन्होंने सोचा कि इतनी सुंदर और छोटी सी चिड़िया को मैं मरते हुए नहीं देख पाऊंगा, क्यों ना इसको यहाँ से बहुत दूर सुरक्षित जगह पर जाके छोड़ाऊं ताकि इसकी जान बच जाए। दोस्तों, तभी गरुड़ ने उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर जंगल में सबसे ऊंची चट्टान में छोड़कर वापस आ गए और मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए कि मैंने उस चिड़िया की जान बचा ली। अब वहाँ उसे कोई भी नहीं मार पाएगा। आखिरकार यमदेव बाहर आए तो गरुड़ से रहा ना गया और उसने पूछ ही लिया कि आपने उस चिड़िया को इतने आश्चर्य से क्यों देखा था। तब यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया अब कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक चट्टान पर एक सांप के द्वारा खा ली जाएगी। मैं उस वक्त यही सोच रहा था कि ये छोटी सी चिड़िया इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ पर नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। तब गरुड़ समझ गए कि मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई कर ली जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, तू करता वो है जो तू चाहता है, परंतु होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वह कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। दोस्तों, मनुष्य अपने जन्म के साथ ही अपनी जीवन अवधि एवं उसमें होने वाले घटनाओं का निर्धारण करके आता है। हालांकि हमारे हाथों द्वारा किए गए कर्म इससे परे हैं। तो क्या कभी आपने विचार किया है कि हमें मृत्यु से इतना भय क्यों लगता है, जबकि वो तो अटल है? इसका बहुत ही सरल उत्तर है, हम इस सांसारिक मोहमाया में लिप्त रहते हैं। कभी प्रेम में पागल हो जाते हैं तो कभी धन का लोभ हमें सताता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सरल ही रहना चाहिए, जिससे हम कुछ पुण्य कर्म कर सकें।
तथा अपने जीवात्मा का उद्धार कर सकें। दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा।